ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 58। यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियेर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। फिर से अगर हम रिवाइज करें कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, तो अर्जुन ऐसे लोगों का प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे लोगों के लक्षण जानना चाहता है, उनके गुणों के बारे में जानना चाहता है जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य में स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है। हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य का धर्म है वो कृष्ण का अंश है और उनका दास है। जो इस उद्देश्य में स्थिर रहता है, कृष्ण के दास के अनुसार सेवा करता रहता है, उसको हमने जाना कि वो समाधि में स्थित है। ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हुए भगवान आज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींच लेता है, तो दो चीजें हैं, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। इंद्रियां, ये शरीर जो है इसको हम 10 इंद्रियों में डिवाइड करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों से हम कुछ इनपुट लेते हैं बाहर से, उसको प्रोसेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जैसे त्वचा बाहर से महसूस करती है, गर्म है, सर्द है, क्या है, वैसे नासिका जो है सुगंध को इन्फॉर्मेशन इनपुट लेती है। आँखें कुछ इनपुट लेती हैं, जिह्वा कुछ इनपुट लेती है टेस्ट्स के माध्यम से, कान कुछ इनपुट लेते हैं और उसको प्रोसेस करके भेजते हैं, है ना। ये इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए इसको नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह का ज्ञान इन्फॉर्मेशन ये लेती रहती हैं। और फिर कर्म इंद्रिया जो कर्म करती हैं, ज्ञान के आधार पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ब्रेन द्वारा, मन द्वारा। रादर ब्रेन तो जस्ट एक मीडियम है मन की इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, तो मन के अनुसार ये इंद्रियां जो है, कर्म इंद्रियां कुछ करने लगती हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको इंद्रियों के विषयों से खींचना। इंद्रियों के विषय क्या है? इंद्रियों के विषय हैं, विषय वर्ड अपने आप में, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो नेगेटिव वर्ड है। एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि बेसिकली सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य करता है, जो उसको प्रेरित करती हैं। हाँ, जनरली इंद्रियों के विषय हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जीभ के विषय क्या है? खाना, अच्छा खाना, अलग अलग तरह का खाने की इच्छाएं पैदा होना, ये इसका विषय है ना। टेस्ट, टेस्ट विषय है इसका, सेंस ऑब्जेक्ट। उसके बाद त्वचा का स्पर्श जो है, कोमल चीज़ों को छूने की इच्छा करना, स्पर्श, ये इसका विषय है। आँखों का विषय क्या है? दृश्य, देखना, ये उसका विषय है। ठीक है। कानों का विषय सुनना, शब्द, ध्वनि, ये जो है कानों का विषय है। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों, नासिका का विषय सुगंध, गंध, बल्कि गंध नासिका का विषय है। तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींच लेना, हाउ इट इज पॉसिबल? कि आँखों को दृश्य देखने से दूर कर लेना, ऐसा पॉसिबल है। बुरा मत देखो, आंखें बंद कर लो। बुरा मत सुनो, सुनना, कानों पे हाथ लगा दो। हाँ, तो ऐसा लगता है सुनने से कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींच लेने का मतलब है कानों से सुनना बंद कर देना, इसका मतलब। क्योंकि कान का इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, कान का विषय है सुनना। कान को कान के विषय से, सुनने से अलग कर दें, शब्द से मतलब अलग कर दें क्या? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा बन के रहना इज लाइक अ डेड मैन। कैसे कोई रह सकता है ऐसे? जिसको धीरे धीरे हम गीता में समझते हैं कि इसका सही मतलब क्या है। इसका सही मतलब ये है कि इंद्रियों को इंद्रियों के जो विषय हैं, यानी कि जो उसको लेके डूबते हैं फाइनली, उससे खींचना। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पतंगा का एग्जाम्पल लिया जाता है, जो आंख का विषय है दृश्य देखना,
जब उसको चमचमाती हुई लाइट दिखती है तो लाइट की तरफ लपकता है और थोड़ी देर में जल के मर जाता है। जीव का विषय खाना है। जब मछली इस खाने के चक्कर में एक मछुआरे द्वारा डाले गए उसमें बेट के अंदर उसको खाने के लिए भागती है, केचुए को पकड़ती है और उसके कांटे में फंस जाती है उसकी, हाँ, यहाँ रोज को उठा देता है, मर जाती है। हाँ, इसी प्रकार से एक हिरण को पकड़ने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा म्यूजिक चलाया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक टाइप बढ़िया सा, वो उसको सुनते 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 आता है और फंस जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए उसकी उसकी त्वचा से स्पर्श करती हुई हथनी निकाली जाती है और उसके पीछे पागल होता हुआ जाता है, आगे एक गड्ढे में गिर जाता है जो कि पहले से बनाया गया होता है। इस प्रकार से न जाने कितनी ऐसी चीज़ें आप सुनेंगे कि ये है, इसको हम कह रहे हैं विषय। विषयों का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानों को सुनने की चीज़ों को बंद कर दिया जाए, हाँ, मौनी बाबा बन जाए, बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोलेंगे कुछ, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसको निर्विशेषवाद के जैसा समझ सकते हैं कि ये भी मत कीजिए, ये भी मत कीजिए, वो भी मत कीजिए। क्या ये पॉसिबल है ह्यूमनली? नॉट पॉसिबल। हम कोई मशीन नहीं है कि कमरे में अगर हम उसको बंद कर दें, हमें 20 साल तक मशीन वैसी की वैसी पड़ी रहेगी बिना कुछ बोले समझे करे। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें बोलना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा, हमें सूंघना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने सिखाया कि इसका वास्तविक मतलब है कि कानों से कृष्ण विषयक चीज़ों को सुना जाए, हाँ, कृष्ण से संबंधित या ऐसी चीज़ें सुनी जाए जिससे हमारी चेतना ऊंची उठे। नाक से ऐसी, क्योंकि सुनने से तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। यदि इस वक्त ये हम जो यहाँ पे लोग बैठ के सुन रहे हैं, अगर ये नहीं सुनेंगे तो ये टीवी में कोई सीरियल देखेंगे, कुछ चलाएंगे, कुछ यूट्यूब देखेंगे, है ना, कुछ ना कुछ देखने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ सुनने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। यदि आप यहाँ पर बोलेंगे, सुनेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, किसी को प्रचार करेंगे, घर में जाके आज हमने ये सुना, सुनिए, आप सुनते नहीं, आप ऑफिस में होते हैं, मैं बताती हूँ आज के प्रवचन में इस प्रकार की चर्चा हुई, तो आप बोलेंगे। तो बोलने को एंगेज कीजिए, देखने को एंगेज कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए। और ना केवल ज्ञानेंद्रियां, उसी तरह कर्मेंद्रियां, हाँ, हाथों से भगवान के विग्रह को सजाइए, हाथों से भगवान के लिए भोग बनाइए, भक्तों की सेवा कीजिए, पैरों से यात्राएं कीजिए, अगेन भक्तों की सेवा में चलिए। मतलब इस तरह से आप देखेंगे कि शरीर की इंद्रियों को आप उनके कार्यों से अलग नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि उनको एंगेज किया जाए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में। यही सही मतलब है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये इंद्रियां अपने अपने विषयों के पीछे भाग जाएंगी और वैसा ही करेंगी जैसे हाथी फंसा, पतंगा फंसा, मछली फंसी, हिरण फंसा। इस तरीके से हमारी इंद्रियां भी हमें लेके डूब जाएंगी। हाँ, कछुआ का एग्जाम्पल दिया गया, भगवान ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कछुए के शरीर के ऊपर एक शेल होता है जिसको खूब जोर से मारा जाए, हाँ, तो भी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कछुए के अंग इतने कोमल होते हैं कि जरा सा भी कुछ रख दिया जाए तो खूनम खून समाप्त है ना। तो जैसी कछुए को खतरा महसूस होता है तो अपने अंगों को ऐसे सिकोड़ के उस शेल के अंदर कर लेता है। उसी तरह भगवान कह रहे हैं, सोचिए, इट इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इसी तरह से खोल में चले जाओ। अगर अपने हाथ पैरों को ऐसे बाहर निकाल के रखोगे, खोपड़ी को बाहर निकाल कर रखोगे तो हम मारे जाएंगे। ये कृष्ण कह रहे हैं। इस तरह से हमें ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए अपने आप को। हमें ये ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को टेस्ट नहीं करना चाहिए कि हम अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन ही पैदा ना होने दें जिससे कि हम फिसल जाएं, गिर जाएं अपने रास्ते से, क्योंकि ये बहुत कठिन है। डगर पनघट की बहुत कठिन रास्ता है, इसमें बड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पर हर कदम पर विपदा है। इतना आसान नहीं है जेल से निकलना, ओनली ट्राइड एंड टेस्टेड। बहुत सारी एक तरह से ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ से एक परफेक्ट मॉडल निकलेगा, उसमें ज़ीरो डिफेक्ट होंगे। तो ज़ीरो डिफेक्ट वाला व्यक्ति ही संसार से निकाला जाएगा, नहीं तो दोबारा से उस आइटम को इनपुट प्रोसेस में डाल दिया जाएगा, उसको गलाया जाएगा, फिर से मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट में आएगा, फिर से टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी, देखेगी ये तो फेल हो गया, फिर से इनपुट में डाल दिया जाएगा। यहाँ से इस साइकिल से भगवान की इतना बढ़िया टेस्टिंग टीम बनाई है भगवान ने। माया देवी को टेस्टिंग टीम का हेड बना रखा है। हाँ, कोई भी व्यक्ति
गलत इच्छाओं के रहते हुए इस संसार से निकल ना जाए, माया देवी आपको टेस्टिंग करनी होगी। माया देवी कई तरह के प्रलोभन देती है। हाँ, वो धन देती है, वो सुंदरता देती है, वो ऐश्वर्य देती है, हाँ, वो रिलेशनशिप देती है, जिसमें आदमी फंस जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, और इस प्रकार से टेस्टिंग में फेल हो जाता है और फिर से इनपुट में डाल दिया जाता है। हाँ, वो इनपुट क्या है? वो इनपुट हो जाता है जानवर की योनियाँ, धीरे धीरे उसमें से फिर आदमी मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट में से फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाता है, मनुष्य योनि में और वहाँ पर जाके फिर माया देवी के टेस्टिंग से फेल हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने आप को एक शेल में हमेशा खींच लो, जैसे ही लगता है कि कोई कोई संकट आने वाला है। इतने प्रवचन सुनने के बाद हम सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि ये डेंजर जोन है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, मैं घर में जा रही हूँ, यहाँ पर टीवी चल रहा है, अगर मैं 2 मिनट के लिए टीवी के सामने खड़ी हो गई तो मैं फंस जाऊंगी, मेरा मन कर ही जाएगा सीरियल को देखने का। और एक दिन अगर मैंने सीरियल देख लिया, एक दिन मैंने कोई मूवी का छोटी सी क्लिपिंग देख ली, तो मुझे फिर से मन करेगा देखने का। इसलिए वो एक दिन, वो एक मोमेंट को भी नहीं आने देना है। जैसे ही टीवी चल रहा हो, खतरे की घंटी टन टन, तुरंत कछुआ क्या करेगा? अपने आप को शेल के अंदर डालेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। जब हम सड़क में चलते हैं, बिल बोर्ड देखते हैं, दूर से हमें पता लग जाता है कुछ गलत सीन है, फिर भी हमारी नज़रें हल्का सा होता है कि नहीं, हल्का सा ऐसे देख लें, हल्का सा देख लें, कोई बात नहीं, मतलब ना चाहते हुए भी आँख ऐसी चली जाती है। दैट इज़ कॉल्ड, जब वो भगवान बता रहे हैं उस वक्त आपको अपने आप को शेल के अंदर डाल देना है। ज़रा सा भी ऐसे किया तो आप गए। 5 मिनट टीवी देख लिया, आपके साथ हुआ होगा, 5 मिनट के लिए किसी सीरियल में देखे जाए, चाहे 10 साल बाद भी, तो आपको लगा थोड़ा सा और देख ही लेता हूँ, अरे ये तो इंटरेस्टिंग आ रहा है, थोड़ा सा और देख लेता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आ सकते हैं, खाने के, देखने के, सुनने के, घूमने फिरने के, जहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, और उसके बाद क्या होगा? हमारे अंग बाहर रह जाएंगे। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कछुए का मांस खाते हैं, उसको मार के, यही हमारा हश्र हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए भगवान यहाँ पे एक सीख दे रहे हैं कैसे अपने आप को शेल के अंदर रखा जाए। ये मनुष्य योनि रेस्ट्रेंट की है, रेस्ट्रेंट। ये मनुष्य योनि फ्रीली छोड़ने की नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जैसे विषैले सर्प होते हैं, हाँ, विषैले सर्प इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन सपेरा उनको नियंत्रित कर लेता है, बल्कि उनके विषैले दांतों को निकाल लेता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। फिर ये इंद्रियां, हाँ, विषैले सर्पों की तरह नहीं रहेगी, हाँ, ये टेम्ड डाउन हो जाएंगी। इस प्रकार से 2 काम करने होंगे आपको एक साथ। एक तो इसको खींचना होगा, खतरे का आभास होते हुए। खतरे मैंने बता दिए, खतरे आएंगे आंखों के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, कान के थ्रू। ये मुख्य ज्ञान, नॉलेज गेनिंग सेंसेस के थ्रू आप लोग इनपुट लेंगे, और वो इनपुट गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपको गार्बेज लेने के वहाँ पे आपको जो टेस्टिंग, आपको अपना टेस्टिंग यूनिट लगानी है, वो इनपुट में ही लगा देनी है। वहीं पर रोक के कछुए की तरह आपको अंदर सिकुड़ जाना है। साथ ही साथ, क्योंकि कछुआ हमेशा तो शेल में नहीं रह सकता ना, उसी तरह से आप भी हमेशा अपने नाक कान बंद नहीं कर सकते। तो हमने आपको बताया कि इनको भगवान के सेवाओं में एंगेज कीजिए। इस प्रकार से एक डुअल प्रोसेस से हम लोग जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की